हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से सर्दियों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और जब टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाता है, कैसे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रह सके और आपको पैरालिसिस ना हो। अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली वैसे ही चल रहे होते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स जितनी भी होती है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन के अंदर चली जाती है, मतलब उसके अंदर सिकुड़न आनी स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है जो बॉडी का हो रहा होता है हीट जनरेशन बनाए रखने के लिए, हीट को कंजर्व करने के लिए। तो ये नेचुरल फिनोमिना हमारी बॉडी में ऑलरेडी सर्दियों के दौरान चलता ही है। लेकिन अगर कुछ एडिशनल फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं जिसके कारण से आपकी ब्लड वेसल्स हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपका है ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी शूट अप होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, जो कि ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, या तो हम खाने पीने में परहेज नहीं कर रहे होते हैं, तली हुई चीज़ें, नमक से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, इसका इंटेक बढ़ा दिया है, या एक्सरसाइजेज रोक दी है, मोबिलिटी कम हो गई है सर्दी के रहते हुए, तो वहाँ पे बीपी शूट अप होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी बीपी शूट अप होना स्टार्ट हो जाता है, वेसल्स पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से आपके ब्लड वेसल्स की हेल्थ डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ के साथ चांसेस बढ़ते चले जाते हैं ब्रेन हेमरेज होने के, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके रप्चर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं अगर कॉन्टिन्यूस आपका बीपी बढ़ता चला जाता है तो हमें बीपी को इन चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अपनी डाइट से आप ध्यान रखिए, चाहे एक्सरसाइजेज आप कीजिए, या फिर मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे आपको लेनी है, मिस नहीं करनी। नेक्स्ट आपका जो कॉज आ जाता है वो है डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यूरिंग विंटर्स, ज़्यादातर चांसेस होते हैं शुगर स्पाइक अप करने के विंटर्स में, क्योंकि बहुत सारी मीठी चीज़ें, गुड़ या पिन्नियाँ या ड्राई फ्रूट से बनी हुई कोई भी लड्डू, इसका इंटेक हम ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, या हमें मीठा खाना बहुत पसंद आ रहा होता है, तो ड्यूरिंग विंटर्स हमारा जो शुगर लेवल्स है वो स्पाइक अप करना स्टार्ट कर जाता है। शुगर इन चेक नहीं रहती, जो आपके ब्लड वेसल्स को वीक कर देती है। साथ के साथ वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं क्लॉट फॉर्मेशन होने के। तो ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग विंटर्स हम जो भी एक्स्ट्रा शुगरी आइटम्स है, इसका इंटेक जो है हमें बढ़ाना नहीं है। एक हेल्दी डाइट लेनी है, नट्स को आप ऐड ऑन कर दीजिए, आपकी बॉडी को वार्म करने में, वार्म रखने में वो मदद करेगी। सूप्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, मीठे से आपको बचकर रहना है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है कॉज, वो है आपका अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल। अनकंट्रोल्ड अगर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज चल रही हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर थिकनिंग होने लगती है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, और वहाँ पे रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ता चला जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है ड्यूरिंग विंटर्स? हम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अपनी रेगुलेटेड नहीं रखते, हम जो भी वॉक कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो मैं एडवाइस ये करूँगी कि अगर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको बाहर जाने में तकलीफ होती है, तो आप इंडोर एक्सरसाइजेस पे स्विच कर जाइए। आप इंडोर भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा प्राणायाम है, या फिर आपकी जो एरोबिक एक्टिविटीज़ है आप अंदर भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको आउटडोर जाना ही है। मोबिलिटी ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा वहाँ पे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप किसी मेडिकेशन पे ऑलरेडी हैं, अपनी मर्जी से उसे छोड़ना नहीं है, डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूर लेनी है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है मेजर कॉज ड्यूरिंग विंटर्स, डिहाइड्रेशन। हम पानी पीना कम कर देते हैं। जब जैसे ही सर्दी बढ़ती है, हमें ठंड लग रही होती है, हम पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली रोक देते हैं, या पेशेंट में वैसे यूरिनेशन बढ़ती चली जाती है ठंड के कारण से, तो डर के मारे लोग पानी नहीं पी रहे होते हैं। तो हमें खास ध्यान रखना है कि आप गुनगुना करके पानी का इंटेक करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में अच्छे से पानी पीजिए। सूप्स ले सकते हो आप, हर्बल टीज ले सकते हो, या फिर हम नारियल पानी जब ड्यूरिंग डे, जब धूप का समय है उस टाइम आप इंटेक ज़रूर कीजिए। उससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं जाती, क्योंकि जहाँ आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है वहाँ पे आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो
हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से खास ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो पाए, क्योंकि इसके रहते हुए बहुत सी हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ जाती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स अगर हम स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका भी सीधा इफेक्ट आपकी आर्टरीज पे ही आता है। वैसे नॉर्मली जब भी हम स्मोकिंग कर रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी आर्टरीज पे, ब्लड वेसल्स पे रहता ही है, बट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, जैसे हमने पहले भी बात किया था, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है नॉर्मल तरीके से। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो यही है कि ठंड के मौसम में जो आपके ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचकर रहना है खास तरीके पे। और हमें एक चीज़ का और ध्यान भी रखना है कि अगर आप ऑलरेडी किसी हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हो तो आपको रेगुलर चेकअप्स के लिए ज़रूर जाना है, अपनी मेडिकेशंस कभी भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि विंटर्स के दौरान अगर आप ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट हैं तो चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट भी बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सर्दी के दौरान जो आपके वायरल फ्लूज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ठंड बढ़ती चली जाती है। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेली रूटीन में आप गर्म पानी का इंटेक कीजिए, गुनगुना करके गर्म पानी आप इंटेक कर सकते हैं अच्छे से थ्रू आउट द डे। वो अच्छे से फ्लशिंग करता रहता है, हाइड्रेशन भी अच्छी रखता है। डिटॉक्स ड्रिंक भी आप बनाकर ले सकते हैं, जैसे तुलसी हो गया, लौंग हो गया, इलायची है, दालचीनी है, इसका काढ़ा बना के आप इंटेक कर सकते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, प्लस मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करता है और इन सारे वायरल इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो ब्रेन के अंदर जाकर आगे चलकर स्ट्रोक होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर रखिए, लाइट एक्सरसाइजेज जो इंडोर भी आप आसानी से कर सकते हैं। धूप टाइम से टाइम आप लीजिए ज़रूर, धूप में ज़रूर बैठो थोड़ी देर। आप जब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ठंडी हवा में ना जाते हुए, डे टाइम में जब थोड़ा सा वार्म है टाइम, उस टाइम आप कर लीजिए, या सनसेट से पहले जब वार्म टाइम है थोड़ा सा, आप तब कर लीजिए, ताकि आप सारी परेशानियों से बचते चले जाएं और स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते चले जाएं। तो हमें इन सारी चीज़ों को इन चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे कारण हैं जो आगे चलकर स्ट्रोक के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारे कारणों से अगर हम बचते चले जाते हैं, इनको इन चेक रखते हैं, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग विंटर्स जो हेल्दी सीजन माना जाता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आप इजीली अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, अवेयर रहना है और सतर्क रहना है, ताकि आप पैरालिसिस से बच सकें।